हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास का सैम्पल पेपर का एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बीपीटी थ्योरम का पार्ट बनकर आया। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्योंकि कोई भी थ्योरम 5 मार्क्स की अकेले नहीं हो सकती, तो उसके साथ एक एग्जाम्पल भी आएगा। आप बीपीटी थ्योरम का प्रूफ इसके पहले वाले पार्ट 1 से देख सकते हैं। Prove that a line through the point of intersection of the diagonals and parallel to the base of the trapezium divides the non-parallel sides in the same ratio. तो हमें दिया गया है एक ट्रेपेजियम ABCD जिसमें AB पैरेलल टू DC आएगा। जब भी हम गिवन के अंदर कहते हैं कि ABCD ट्रेपेजियम है, तो हमें हमेशा मेंशन करना पड़ता है कि कौन सी साइड किसके पैरेलल है। ये जरूरी हो जाता है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और इसके डायगोनल्स हैं AC एंड BD। लेट अस सपोज दैट डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O और EF इज द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया गया है, पर आप शायद इसे पहचान नहीं पा रहे। ये एग्जाम्पल 2 है NCERT का, जिसके अंदर हम एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं। तो हमें दिया गया है ABCD एक ट्रेपेजियम है और EF इज लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स and EF is parallel to base CD and we have to prove that AE to ED की रेशो BF to FC के इक्वल है। इस ट्रेपेजियम के अंदर AB साइड DC के पैरेलल है। नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? AD एंड BC। और EF लाइन को हम बेस DC के पैरेलल मान लेते हैं, क्योंकि इसमें दिया गया है कि लाइन इज पैरेलल टू द बेस, सो हम DC के पैरेलल ले लेते हैं। लेकिन DC AB के भी पैरेलल है, इसलिए EF AB के भी पैरेलल हो जाएगी। ये बात हमें मेंशन करनी पड़ेगी। अगर हम चाहे तो इसका वन डायगोनल यूज करके इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब जैसा कि हमें AE टू ED की रेशो BF टू FC के इक्वल प्रूव करनी है, तो हम सिर्फ एक ही डायगोनल यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि EF DC के पैरेलल है, इसलिए EF AB के भी पैरेलल। उसके बाद हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ADC, और क्योंकि OE DC के पैरेलल है तो BPT लग जाएगी और AE टू ED की रेशो AO टू OC के इक्वल आ जाएगी। लेट्स डू दिस। सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। गिवन में हमें बताना पड़ेगा कि ये ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम में कौन सी साइड पैरेलल है ये बताना जरूरी है, क्योंकि यही चीज तय करती है कि नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी है। साथ में हमें दिया गया है कि EF इज पैरेलल टू DC। हम चाहें तो लिख सकते हैं कि AC BD आर डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट O। और अब हम लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव करना है AE टू ED की रेशो BF टू FC के इक्वल है। प्रूफ। अब इन ट्राइंगल, अब सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ADC। हमने ट्राइंगल लिया है ADC, इसमें OE इज पैरेलल टू DC गिवन। क्योंकि OE EF का ही पार्ट है, EF लाइन अगर पैरेलल है CD के तो OE भी पैरेलल ही होगा CD के। इसे डायरेक्टली गिवन में ले सकते हैं। इससे क्या होगा? AE टू ED की रेशो AO टू OC के इक्वल आ जाएगी बाय BPT थ्योरम। लेट्स कॉल दिस एज 1। बिकॉज CD और AB पैरेलल है, देयरफॉर EF is also parallel to AB. Because lines parallel to same line are parallel to each other. AB CD के पैरेलल है, EF भी CD के पैरेलल है, तो EF और AB आपस में पैरेलल हो गई। और इस तरह से अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ACB। ACB ट्राइंगल के अंदर OF लाइन इज पैरेलल टू AB लाइन, और इससे होगा क्या? AO टू OC की रेशो BF टू FC की रेशो के इक्वल हो जाएगी, अगेन बाय यूजिंग BPT थ्योरम। एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि AO टू OC की रेशो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, सो AE टू ED
इज सेम एज पी एफ टू एफ सी। हमें यही प्रूव करना था।